हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का मैथ कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने इन्वर्स का जितना भी क्वेश्चन था हमने ऑब्जेक्टिव करा दिया है, यानी कि सब्जेक्टिव नहीं कराया है। यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से बना लेंगे ना तो सब्जेक्टिव भी बिल्कुल ऑब्जेक्टिव की तरह ही आएगा। अगर आपको सब्जेक्टिव नहीं बनेगा तो हम इन्वर्स का आगे सब्जेक्टिव भी बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कैलकुलस का यानी जो चैप्टर है हमारा जो है कैलकुलस उसको स्टार्ट करेंगे कि कैलकुलस के कितने मार्क्स पूछे जाते हैं, कितने नंबर के पूछे जाते हैं। तो आप जान लीजिए कि कैलकुलस जो है हमारे बोर्ड में यानी 12th के बोर्ड में 44 नंबर के पूछे जाते हैं। तो जो बहुत ही कैलकुलस जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए पढ़ते हैं कैलकुलस, देखते हैं कैलकुलस में क्या चीज़ पढ़ना है। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का मैथ्स का एक न्यू चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैलकुलस। क्या नाम है? कैलकुलस। तो कैलकुलस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलन। यानी कि क्लास 12 का जो मैथ है ना उसका यानी जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसका नाम क्या है? कैलकुलस है। यानी सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है ना, जो सबसे ज़्यादा नंबर पूछे जाते हैं वो कैलकुलस से ही पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम कैलकुलस को स्टार्ट करते हैं। जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? कैलकुलस, जो बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। इसमें जो है कि आपके टोटल 44 मार्क्स, इसमें जो है टोटल आपको यानी कि 44 मार्क्स का पूछे जाएंगे। टोटल कितना पूछे जाएंगे? तो 44 मार्क्स का यानी कि 44 नंबर का पूछे जाएंगे। यानी मैथ्स में जो है कि कैलकुलस से जो आपका पूछे जाएंगे टोटल 44 नंबर का पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं कि कैलकुलस में क्या क्या पढ़ने के लिए है और क्या क्या पढ़ना चाहिए। कैलकुलस में क्या क्या पढ़ने के लिए होता है, आइए चलते हैं। तो देखिए, पहले नंबर ऊपर में हम हेडिंग लिखे हैं कि वर्ग 12th का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे सबसे ज़्यादा नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं। सही बात है। कैलकुलस से अगर आपको लग रहा है कि झूठ बोल रहे हैं कि नहीं कैलकुलस से नहीं पूछा जाता, आप किसी भी पता करते मतलब बहुत सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, आप किसी से भी पता कर सकते हैं कि कैलकुलस कैसा चीज़ है, क्या उसको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, कितने नंबर के पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं। तो कैलकुलस से आपको कितना नंबर पूछे जाते हैं? 44 नंबर का पूछे जाते हैं। तो क्यों ना हम कैलकुलस को आज अच्छी तरह से पढ़ लें ताकि 44 नंबर का 44 नंबर हम टोटल नंबर यानी कि ला सकें। तो चलिए देखते हैं कैलकुलस। तो कैलकुलस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलन बोलते हैं। अब देखिए, कैलकुलस को जो है ना हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक, कैलकुलस को कितने भागों में बांटा गया? तो दो भागों में बांटा गया। तो पहला पार्ट इसका क्या है? डिफरेंशियल कैलकुलस। पहला पार्ट क्या है? डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अवकलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवकलन बोलते हैं, या इसको हम शॉर्ट में जो है ना डीसी भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? डीसी नहीं बोलते हो, मतलब बोलचाल की भाषा में नहीं बोलते कि डीसी पढ़े हो, डीसी जानते हो। डीसी मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? डीसी बोलते हैं। अब देखिए, इसका जो दूसरा पार्ट है इसका नाम क्या है? इंटीग्रल कैलकुलस। क्या है? इंटीग्रल कैलकुलस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? समाकलन बोलते हैं। नहीं बोलते इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इंटीग्रेशन। उसी का नाम क्या है? इंटीग्रल कैलकुलस यानी कि समाकलन। अब देखिए, इंटीग्रल कैलकुलस को जो कि दो पार्टों में यानी कि बांट दिया गया, दो भाग में। अब पहला भाग क्या है हमारा? तो पहला भाग है इंडिफिनिट इंटीग्रल कैलकुलस। क्या है? इंडिफिनिट इंटीग्रल कैलकुलस। ये रहा हमारा पहला पार्ट, यानी कि इंटीग्रल कैलकुलस को दो भागों में बांटा गया। ये पहला भाग क्या है? इंडिफिनिट इंटीग्रल कैलकुलस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन। अब देखिए, ये रहा दूसरा पार्ट। इंटीग्रल कैलकुलस का दूसरा पार्ट क्या है? डिफिनिट इंटीग्रल कैलकुलस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? निश्चित समाकलन। यानी कि इतना ही, यानी कितना टॉपिक है देखिए। पहला डिफरेंशियल कैलकुलस जिसको हम डीसी बोलते हैं, और दूसरा पार्ट यानी कि शॉर्टकट में बोला जाए तो इंटीग्रेशन, यानी डीसी और इंटीग्रेशन। यानी कि इंटीग्रल को दो भागों में बांटे, यानी कि 1, 2 और 3। एक मान लो कि एक पार्ट ये हो गया 4, मान लीजिए 4, यानी कि 3 या 4 टॉपिक आप और अच्छे से पढ़ लेंगे तब वो 44 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है ना? तो क्यों ना हम इस जो हमारा टॉपिक है कैलकुलस को अच्छी तरह से पढ़ लें। अब एग्जाम में बहुत दिन है, हम कैलकुलस को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। अगर आप हमारे चैनल को न्यू है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अब बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है ना कैलकुलस का, वो है हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या है? डिफरेंशियल कैलकुलस। तो हम डिफरेंशियल कैलकुलस को सबसे पहला नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस। तो देखिए, यहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ है डिफरेंशियल कैलकुलस यानी कि अवकलन।
अब डिफरेंशियल कैलकुलस है क्या, इसमें कितने चीज़ यानी कि आपको न्यू न्यू मिलेंगे, यानी इसमें क्या क्या पढ़ने का होता है, हम उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तो डिफरेंशियल कैलकुलस का यानी कि बोला जाए तो इसका जो थ्योरिकल पार्ट से बहुत लॉन्ग में चला जाएगा, तो इसलिए हम सोचते हैं कि जितना शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बनाएं और अच्छी तरह से बताएं ताकि आपको भी समझ में आए। तो डिफरेंशियल कैलकुलस को यानी कि हम जो थ्योरिकल पार्ट्स में अगर हम बताना चाहें तो देखिए इसका सिंपल सा बात है, हम इसको अपना लैंग्वेज बता रहे हैं, ठीक है। कि मान लेते हैं लेट कर लिए, लेट मीन्स होता है माना, लेट कर लेते हैं कि मान लें कि कोई फंक्शन है y बराबर क्या है, हम कोई फंक्शन ले लिए, मान लें कि फलन x है, इसको क्या बोलते हैं फलन x। हम मान लें कि लेट y बराबर फलन x, ये कोई हमारा क्या है फंक्शन है। अब इसका बोले कि आप डिफरेंशियल कैलकुलस यानी कि आप कलन करिए, डिफरेंशियन यानी डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। हमको डीसी निकाल, देखिए हमको बोल रहा है कि डीसी करिए, शॉर्टकट बोले थे ना कि डिफरेंशियल कैलकुलस को क्या बोलते हैं डीसी बोलते हैं, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं डीसी करने बोल रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि DCWRTX। अब देखिए DCWRTX क्या है जो समझिए, यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि डीसी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं डीसी कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट, विथ डब्ल्यू से होगा विथ रिस्पेक्ट टू, टू हो गया टी से का टू हो गया, शॉर्टकट लिखे हैं DCWRTX, DCWR2X या टी बोलिए या टू बोलिए, बात है DCWRTX किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। रिस्पेक्ट मीन्स होता है सापेक्ष, किसके रिस्पेक्ट में करें तो एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि देखिए फलन के अंदर क्या एक्स है ना, तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे, यहाँ रहता जेड तो यहाँ जेड लिखते हैं, यहाँ रहता ए तो यहाँ पे ए लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखे हम DCWRTX, ये जो हमारा जो लिखा हुआ ना DCWRTX, इसको तो आप ध्यान में रख ही लीजिए। अभी आप थोड़ा सा लग रहा हो कि बहुत क्या इसको याद करें DCWRTX, तो आप लॉन्ग लिखेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, इसको शॉर्ट में DCWRTX हम लिख सकते हैं, DCWRTX। अभी एक दो बार नहीं बल्कि 1000 बार इसी तरह का आएगा, हमेशा लिखेंगे DCWRTX आते ही रहेगा शुरू से अंत तक। तो देखिए DCWRTX मतलब हम इसका डीसी कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, देखिए डीसी कर रहे हैं विथ डब्ल्यू से विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से, यानी कि हम एक्स के रिस्पेक्ट में जो कि डीसी कर रहे हैं किसका वाई का, यानी फलन एक्स, वाई बराबर फलन एक्स, इसका हम डीसी कर रहे हैं। तो देखिए डीसी कर रहे हैं तो डीसी करने के लिए हम सबसे पहले आगे क्या लगाएंगे डी लगाएंगे। अभी बोले थे ना कि डीसी को हम डी भी लिखते हैं, देखिए डीसी देखिए यानी कि डिफरेंशियल कैलकुलस को हम डी सी लिख सकते हैं शॉर्टकट फॉर्म में। तो देखिए हम बाई का ना कर रहे हैं तो आगे लगाएंगे डी लगा देंगे, उसके बाद लिखेंगे बाई और बटा में क्या लिखेंगे डीसी लिखेंगे, क्या लिखेंगे सॉरी बटा में क्या लिखेंगे डीएक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे डीएक्स, क्योंकि अभी बताए थे ना कि DCWRTX का मतलब क्या होता है कि हम डीसी कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सापेक्ष मीन्स होता है, रिस्पेक्ट इंग्लिश में बोलते हैं उसको नीचे में लिखना है, जिसके रिस्पेक्ट में आप डीसी कर रहे हो उसको कहाँ लिखना है नीचे लिखना है, लेकिन आगे डी लगा हुआ रहना चाहिए, और इसके आगे यानी वाई के भी आगे क्या रहना चाहिए डी लगा हुआ रहना चाहिए। अब देखिए बराबर यहाँ लिखिए डी है तो डी लिखेंगे, क्योंकि डी से मतलब क्या होता है डिफरेंशियल हम करें, क्या करें डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशियल कर किसका कर रहे हैं तो वाई का, वाई बराबर क्या है हमारा फलन एक्स, देखिए वाई तो वाई का मान कितना है फलन एक्स, तो लिखेंगे फलन एक्स लिख दिए। अब देखिए बटा वन में क्या लिखेंगे डी एक्स है ना, तो लिखेंगे डी एक्स, क्या लिखेंगे डी एक्स। देखिए अभी जो डी फलन एक्स बटा में जो लिखा हुआ हमारा अपॉन में एक्स लिखा हुआ है, कि मान लीजिए कि हमारा जो वाई का जो वाई बराबर जो हम फंक्शन लिए हैं वाई बराबर फलन एक्स, इसका जो हम डीसी कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि सपोज डैट ये जो फलन एक्स है ना इसका जब हम डीसी किए, ये तो एक थ्योरिकल पार्ट्स बता रहे हैं ना, यहाँ तो कोई मेन यानी कि डाटा तो लिया नहीं गया है कि हम एक्स स्क्वायर का डीसी कर रहे हैं या 2x का डीसी कर रहे हैं या किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रूप में जो उसका हम डीसी कर रहे हैं तो उसका कुछ मान आएगा। तो यहाँ तो हम जो है कि थ्योरिकल पार्ट्स बता रहे हैं, तो फलन एक्स अपना मन से लिया गया है, तो मान लेते हैं कि फलन एक्स का जो हम डीसी किए तो इसका मान निकल कर आया फलन डैश एक्स आया, क्या आया फलन डैश एक्स आया। जब हम फलन एक्स का डीसी किए हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आया फलन डैश एक्स, यही है जो हमारा क्या है डीसी का रूप बता रहा है डी वाई, अब बटा में क्या हमारा जो है डी एक्स, अब बराबर क्या आया हमारा फलन डैश बोलते हैं, क्या बोलते हैं फलन डैश एक्स आया, ठीक ना, यही हमारा क्या है डीसी है,
ठीक है। अब चलते हैं सीधा फार्मूला पे। डीसी में जितने भी फार्मूला है हम सारे फार्मूले को अभी एक वीडियो में बता देते हैं, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन पे। में आ गया, अगर नहीं भी समझ में आए ना आपको, अगर ये आपको नहीं भी समझ में आए ना तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्वेश्चन जब बताएंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा, बस आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें। तो चलिए सीधे देखते हैं फार्मूला कि किस तरह से फार्मूला आते हैं डीसी में और कैसे याद करना है। तो देखिए हम डीसी का फार्मूला बता देना चाहते हैं आपको कि डीसी का फार्मूला कितने हैं, किस तरह से आपको याद करना है डीसी का फार्मूला। तो देखिए हम यहाँ पे डीसी का पहला फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ही आसान से तरीका है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले आगे डी लगा देंगे, ठीक है। डी से क्या हुआ, डिफरेंशियल का हम डिफरेंस करें यानी कि डिफरेंशियल निकाल रहे हैं, यानी कि डीसी निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम साइन एक्स लिख देते हैं, एंगल में एक्स देते हैं या चाहे थीटा कुछ भी लिख सकते हैं। अब बटा डी, इसका एंगल एक्स रहेगा तो एक्स लिखेंगे, थीटा रहेगा तो यहाँ पे थीटा लिखेंगे। यानी कोई आपसे पूछ दे कि साइन एक्स का डीसी क्या होता है, आपसे ये नहीं पूछेगा डी साइन एक्स बटा में डी एक्स, ऐसे नहीं रहेगा। आपको कोई पूछेगा, अगर कोई भी दोस्त हो गया या चाहे कोई भी हो, अगर पूछे कि साइन एक्स का डीसी क्या होगा तो आप बताइएगा कि साइन एक्स का डीसी होता है कॉस एक्स, ठीक है ना। बोलेगा साइन थीटा का डीसी क्या होता है, तो साइन थीटा का होता है कॉस थीटा। एंगल अगर एंगल जो भी रहेगा वही एंगल बोलना है, ठीक है ना। अगर कुछ और तरीका से पूछे कि साइन एक्स स्क्वायर का डीसी क्या हुआ तो आगे हम बताएंगे, अभी जितना हम बता रहे हैं बस उतना ही पे ध्यान देना। देखिए आगे लगा हुआ है टी, समझ जाना है कि हमको डीसी करना है, क्या करना है, डीसी करना है। ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा क्वेश्चन तो वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना। एक नंबर में क्वेश्चन चाहे जितना भी नंबर में पूछा जाए लिखा हुआ डी साइन एक्स बटा में डी एक्स रहेगा और ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। और नहीं तो आपको हिंदी यानी कि जैसे हम यहाँ पे लिखाए थे अभी कि कोई फंक्शन दिया हुआ साइन एक्स का दिया रहेगा या तो बाई बराबर कुछ दिया हुआ रहेगा, उसका डिफरेंशियल करना आगे बताएंगे हम किस तरह से पूछा जाएगा क्वेश्चन। देखिए तो आपको सीधा याद रखना कि डी साइन एक्स बटा में डी एक्स रहेगा, यानी कि इसका मतलब क्या वो साइन एक्स का हम डीसी कर रहे हैं तो क्या वो साइन एक्स का डीसी क्या होगा, कॉस एक्स होगा। और नंबर सेकेंड जो है कॉस एक्स का डीसी, कॉस एक्स का डीसी क्या होगा, तो कॉस एक्स का डीसी होता है माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। बस याद करते जाना है, सुनते जाना है, बस दो चार बार रिविजन करेगा तो अपने आप याद हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर जो हमारा फार्मूला है, तीसरा नंबर फार्मूला क्या है, तीसरा नंबर फार्मूला हम देखते हैं डी टेन एक्स, अब बटा में देते हैं डी एक्स। अब कोई पूछ दे कि टेन एक्स का डीसी क्या होता है, तो टेन एक्स का डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स, इसको याद रखना है। टेन एक्स का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब देखिए नंबर चार नंबर में अब आपसे अगर कोई पूछ दे कि सेक एक्स का डीसी क्या होता है, सेक एक्स का डीसी क्या होता है, तो सेक एक्स का डीसी होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। अब देखिए नंबर 5, और नंबर 5 में अगर आपसे पूछ दे कि कोसेक एक्स का डीसी क्या होगा, कोसेक एक्स का डीसी क्या होगा, तो लिखेंगे माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होता है, क्या होता है, कोसेक एक्स का डीसी क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। नंबर 6 में क्या होगा, डी कोट एक्स का डीसी क्या होगा, कोट एक्स का डीसी क्या होगा, तो कोट एक्स का डीसी होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसको एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। हमको याद कैसे करना है कि साइन एक्स का डीसी क्या होता है, कोस एक्स का डीसी क्या होता है, माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। और सेक एक्स का डीसी क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और कोसेक एक्स का डीसी क्या होता है, माइनस लगा हुआ रहना चाहिए, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। वहाँ पे आपका जो ऑप्शन रहेगा ना माइनस भी नहीं रहेगा, कभी प्लस में दिया रहेगा और फिर माइनस में रहेगा, कभी माइनस प्लस दोनों भी दिया रहेगा और इनमें से कोई भी नहीं रहेगा। तो थोड़ा सोच के ऑप्शन में मतलब मारना है कौन सा क्वेश्चन होगा, वही हमको रंगना है वहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा फार्मूला नंबर जो 6 है उसमें क्या लिखा होगा, कोट एक्स का डीसी क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना कि माइनस किस में लगेगा और माइनस किस में नहीं लगेगा। तो थोड़ा ध्यान देना कि हमारा जो त्रिकोणमिति का जो बढ़ है ना, यानी कि जो हमारी निष्पत्तियाँ हैं वो कितने अच्छे हैं, साइन कॉस टेन कॉट और सेक कॉसेक ही है ना, तो हमको माइनस किस में लगाना है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, कॉस का जो पहला लेटर है ना, उसका जो पहला लेटर क्या है, सी है ना, तो इसके आगे देखिए माइनस हो गया। सी जो कॉस का जो हमारा डीसी किए, जब हम जो कॉस का डीसी किए तो माइनस साइन एक्स हुआ, यानी कि माइनस लग गया आगे। अब देखिए आगे कहाँ, देखिए यहाँ पे कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का देखिए कोसेक का पहला लेटर क्या है,
सी से है ना, तो सी से शुरू है, इसका भी देखिए आगे माइनस है। अब देखिए आगे कॉट एक्स, तो कॉट का पहला लेटर क्या है, सी है ना, तो इसके भी आगे क्या आ गया, माइनस। यानी कि यहाँ से पता चल रहा है, देखिए साइन, साइन का पहला लेटर क्या है, साइन है, साइन का पहला लेटर क्या है, एस है, तो एस के आगे देखिए यहाँ पे माइनस आया, नहीं ना आया। और देखिए टेन का पहला लेटर क्या है, टी है, तो इसका डी सी में माइनस आया, नहीं आया। यानी कि हम यहाँ से अपना एक तरीका लगाएंगे, अपना एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि यानी कि जहाँ भी सी से लगा हुआ जो हमारा यानी कि जो वर्ड है, यानी कि कोसेक और कॉट और कॉस, ये तो तीन को हमारा जो है यानी कि त्रिकोणमिति के रूप में दिया हुआ है, कॉस और कॉसेक और कॉट। यानी कि सी से जहाँ पे शुरू हुआ रहेगा और उसका अगर यानी कि आपसे पूछ दिया जाए कि डी सी क्या होगा, तो जैसे ही समझना कि अगर सी से मतलब चालू हो गया ना, तो उसके आगे हमको माइनस लगा देना है। अब बाकी जो भी उसका डी सी होता है वही लिख देना है। अब तो कन्फ्यूजन नहीं होगा ना, अब कन्फ्यूजन नहीं होगा ना। अब चलते हैं और आगे देखते हैं कि अब आगे क्या मतलब कितना फार्मूला होता है डी सी के रूप में। तो ये रहा हमारा 6 फार्मूला। अब देखते हैं अगला फार्मूला। अब देखिए अगला फार्मूला क्या होगा। अगला फार्मूला देखिए 7 नंबर में फार्मूला हम लिखेंगे। अगर आपसे कोई पूछ दे ए के पावर एक्स, पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा ए की पावर एक्स। अब यहाँ पता लगाना है हमको कि ए क्या है। तो ए जो है कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है हमारा, कांस्टेंट है। एक्स क्या है हमारा, वेरिएबल है, वेरिएबल है, ठीक है ना। एक्स हमारा क्या है, वेरिएबल है, और हमारा जो ए है क्या है, कांस्टेंट है। अब आपसे कोई पूछ दे कि ए के पावर एक्स का डीसी क्या होगा, तो होगा ए के पावर एक्स का डीसी होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। क्या होता है, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, ठीक है ना। ए के पावर एक्स का डीसी क्या होता है, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, आपको याद रखना है। अब देखिए अगला जो हमारा फॉर्मूला है नंबर 8, इसको याद रखना है कि एक्स के पावर एन, अब बटा में क्या है, एक्स है। यहाँ पे एक्स क्या है, वेरिएबल है, एक्स क्या है, वेरिएबल है, आयन कोई पावर है, ठीक है, पावर के रूप में दिया हुआ रहेगा। तो इसका डीसी कैसे किया जाएगा, तो देखिए पावर का नहीं कि मान लीजिए ना कि ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, एक्स क्या है, वेरिएबल है, और जो पावर है हमारा कांस्टेंट के रूप में। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला देखिए आराम से याद कर सकते हैं कि पावर को आगे कर देते हैं, पावर को कर दिए आगे, एन है पावर, तो पावर आगे कर दिए। अब जो हमारा कांस्टेंट वेरिएबल जो लिखा हुआ एक्स, अब इसको लिख दीजिए, एक्स लिख दिए, पावर क्या हमारा एन है ना, एन लिख दिए। अब इसमें घटा दीजिए, घटा दिए, तो ये हुआ हमारा एक्स के पावर एन का डीसी क्या हुआ, पावर यानी आगे कर दिए, अब पावर में घटा दिए, तो ये हमारा हो गया डीसी। अब देखिए डीसी, अब इनके अब नंबर देखते हैं क्या है। 9 में जो हमारा डीसी होगा कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि लॉग एक्स का डीसी क्या होगा, लॉग एक्स का डीसी क्या होगा, तो लॉग एक्स का डीसी होता है 1/x होता है। क्या होता है, 1/x होता है। इसी तरह से आपसे अगर पूछ दिया जाए कि डी 3 के पावर एक्स का डीसी क्या होगा, 3 के पावर एक्स का डीसी क्या होगा, तो अभी बताए थे ना 3 यहाँ पे क्या है, दिखाई दे रहा है ना, 3 यहाँ पे क्या है, सब जानते हैं कि कांस्टेंट है। हमारा जो पावर एक्स है वो क्या है, वेरिएबल है। देखिए इस जो हमारे लिखे ना यहाँ पे ए के पावर एक्स का डीसी क्या होता है, ए के पावर एक्स इंटू लॉग है, इसी का रूप यहाँ पे दिया हुआ है। ये यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 3 है, बस जहाँ पे ए दिखाई दे रहा है वहाँ पे 3 रख देना, बस ये हमारा हो जाएगा इसका डीसी। तो 3 के पावर एक्स का डीसी क्या होगा, तो 3 के पावर एक्स होगा इंटू लॉग ए, लॉग ए की जगह क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तो ये हमारा हो गया 3 के पावर एक्स का डीसी। अब देखते हैं अगला फार्मूला क्या होगा, ये बना सकते हैं। अब देखिए आते हैं इन्वर्स के रूप में, इन्वर्स में हमको याद रखना है। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि साइन इन्वर्स का डीसी क्या होता है, साइन इन्वर्स एक्स का डीसी क्या होता है, तो याद रखिएगा 1/रूट में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब देखिए नंबर 12 नंबर में क्या होता है अगला, कॉस इन्वर्स का अगर आपसे पूछ लिया जाए, कॉस इन्वर्स का अगर डीसी पूछ दिया जाए, तो अभी बताए थे ना जहाँ भी सी से अगर स्टार्ट रहे, अगर आपसे डीसी पूछा जा रहा है, सीधा पहले माइनस लगाइए आप, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस, क्या लगा देंगे, माइनस, माइनस लगा दिए। अब ये यही होता है, इसका जो डीसी होता है ना, कॉस का जो डीसी होता है साइन वाला ही डीसी होता है, लेकिन इसके आगे माइनस होता है, तो आगे लगा देंगे माइनस, माइनस लगा के इसका जो साइन का जो डीसी होता है वही लिख देंगे। अब देखिए नंबर 13 नंबर में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि टेन इनवर्स का डीसी क्या होगा, टेन इनवर्स का डीसी क्या होता है, तो टेन इनवर्स का डीसी होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अगला
ये अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कॉट इनवर्स एक्स का डीसी क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स का डीसी क्या होगा, तो कॉट इनवर्स एक्स का डीसी अभी बताए थे हम, जहाँ भी यानी कि सी से अगर स्टार्ट रहे उसके आगे पहले आप माइनस लगा दीजिए। देखिए सी से स्टार्ट है ना डीसी में, तो माइनस लगा के अब जो हमारा टेन इनवर्स का जो डीसी होता है वही कॉट इनवर्स का होता है, लेकिन उसके आगे माइनस लगा हुआ रहता है, तो हमने लगा दिया माइनस। अब बाकी जो टेन इनवर्स का हमारा डीसी है वही लिख दिए। अब देखिए अगला अगर आपसे पूछा जाए कि सेक इनवर्स का डीसी क्या होगा, सेक इनवर्स का डीसी क्या होगा, तो सेक इनवर्स का डीसी क्या होता है, देखिए 1/1/x इंटू 1/1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर, उसके बाद -1 होगा। क्या होगा, अगर आपसे कोई पूछ दे कि सेक इनवर्स एक्स का डीसी क्या होगा, तो लिखेंगे 1/x है, ये क्या लिखा हुआ x है, 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। अगर आपसे अगला पूछा जाए आपसे कि कोसेक इनवर्स का डीसी क्या होगा, कोसेक इनवर्स का डीसी क्या होगा, तो इसका भी डीसी यही होगा जो सेक इनवर्स का हुआ है ना वही होगा, लेकिन अभी बताए थे ना जहाँ जहाँ भी सी से स्टार्ट रहे उसके आगे पहले आप माइनस लगा दीजिए, तो माइनस लगा देंगे, उसके बाद लिखेंगे 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर -1, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर -1। अब ये रहा हमारा 16, यानी कि हमारे डीसी का जो फॉर्मूला करीब करीब इतना, और भी बहुत सारे होते हैं आप निकाल सकते हैं, रूट वाला भी बहुत सारे निकाल सकते हैं। तो चलिए उस वो जो हमारा जो आगे का जितना भी यानी जो फॉर्मूला उसको हम मैथ के रूप में देखते हैं कि हम कैसे बना सकते हैं। तब तक के लिए अगर जितना भी हम मतलब इसमें वीडियो तो हो गया अच्छा लंबा हो गया है 20 मिनट का, अब अगला वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, चलते हैं सीधा आप देखते हैं क्वेश्चन कितने से यानी कि पूछा जाता है। तो आप अगर इतना सारे फार्मूला अगर आप डीसी में अगर याद कर लेंगे ना, तो डीसी में कहीं भी आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम्स नहीं होगा, आप आराम से मैथ बना सकते हैं। बस कुछ करना नहीं है, आपको रिवीजन करना है कि ए की पावर एक्स का डीसी क्या होता है, तो ए की पावर एक्स इंटू लॉग लगा देना और उसके आगे ए लगा देना, ठीक है। और एक्स की पावर एन, तो पावर एन है ना, पावर को आगे कर दिया, पावर में घटा दिए। अब देखिए लॉग एक्स का डीसी क्या होता है, 1/x होता है, और 3 की पावर एक्स क्या होता है, तो जो भी हम बताए थे ए की पावर एक्स, ए की जगह पर यहाँ पे 3 लिए, तो एक 3 की पावर एक्स इंटू लॉग 3 होगा। साइन इनवर्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का क्या होता है, सिर्फ माइनस लगा देना है, बाकी जो साइन का वही उतार देना है उसके सामने। टेन इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और कॉट इनवर्स का क्या होता है, तो जो टेन इनवर्स का होता है वही कॉट इनवर्स का होता है, लेकिन उसके आगे माइनस लगाना है क्योंकि सी से स्टार्ट है ना। अब देखिए सेक इनवर्स का क्या होगा, तो 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। अब देखिए कोसेक इनवर्स का क्या होगा, तो कोसेक इनवर्स का डीसी वही होगा जो सेक इनवर्स का होगा, लेकिन उसके आगे माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ सी से स्टार्ट है। तो देखिए हो गया ना। अब देखते हैं इस साइड का जो हम बताए थे साइन इनवर्स का, बोलिए साइन इनवर्स का साइन एक्स का क्या होता है डीसी, कॉस एक्स होता है। और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। और कॉसेक एक्स का क्या होता है, तो कॉसेक एक्स का डीसी जो होता है माइनस होगा, उसका क्या होगा माइनस, उसके बाद कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा, उसके बाद कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इतना फार्मूला आपको याद रखना है, और जो भी फार्मूला मतलब और भी है हम आपको आगे बताएं आपके यानी कि जो इस बार जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके पास आप शेयर जरूर से ज़रूर करें, ताकि उनको भी किसी प्रकार का डाउट्स ना रहे। अगर किसी प्रकार का डाउट्स है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए देखिए, तो ये रहा हमारा हम एग्जाम्पल में बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लेके जैसा कि लिखा हुआ है, टू फाइंड द डीसी ऑफ एक्स क्यू WRTX एक्स, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है टू फाइंड यानी ज्ञात करिए, क्या करिए ज्ञात करिए डीसी इसका था एक्स क्यू का WRT। हम बताए थे ना अभी पीछे पर कि DC WRTX का मतलब क्या होता है कि डीसी करिए, लेकिन W से मतलब वो क्या हो गया विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर से देखिए पढ़िए, टू फाइंड द डीसी ऑफ एक्स क्यू WRTX, यानी कि जो हमारा डीसी जो बोल रहा है ना करने के लिए, टू फाइंड ज्ञात करने के लिए डीसी जो बोल रहा है किसका एक्स क्यू का, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोल रहा है कि एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी करिए। वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ जिसके भी रिस्पेक्ट में बोला जाएगा उसी के रिस्पेक्ट में आपको डीसी करना है। तो यानी कि हमको क्वेश्चन जो यहाँ पे हमारा दिया हुआ हमारा क्वेश्चन क्या है एक्स क्यू का डीसी करना है, क्या है एक्स क्यू का डीसी करना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। देखिए यहाँ पे बोला लिखा हुआ है कि WRT, शॉर्टकट में लिखा हुआ WRT विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में। वहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ कि रहेगा कि एक्स क्यू का
डीसी करिए, यानी कि क्या बोलता है उसको, आप कलन करिए, हिंदी वही ना होता है ना, आप कलन करिए किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष में, रिस्पेक्ट में होता है सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष में, ठीक है ना। एक्स क्यू का डीसी यानी कि करिए, आप कलन करिए किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में करिए। तो हिंदी से मतलब नहीं रखिए, बहुत ईजी है, इंग्लिश में ही देखिए ना, बहुत मज़ा आएगा। और हिंदी में बोलेंगे, लिखा हुआ भले ही रहेगा यहाँ पे इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में बोलेंगे। अब देखिए, टू फाइंड द डीसी ऑफ एक्स क्यू डब्ल्यू आर टी एक्स, यानी कि डीसी करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, किसका करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन किसका, तो एक्स क्यू का। तो देखिए डीसी किस तरह से किया जाता है, ये 2-3 क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद आप खुद बनाइएगा, आप खुद बोलिए कि आप अब बन जाएगा डीसी, आप किसी प्रकार को दिक्कत नहीं है। देखिए इसको पहले हम क्या करते हैं, सोल्यूशन में लिखेंगे। ये जो हमारा जो डीसी दिया हुआ ना एक्स क्यू, बताइए मान लेते यह एक क्या फंक्शन है, लेकिन फंक्शन है लेकिन किसी के बराबर तो रहना चाहिए ना, किसी के बराबर तो है नहीं, तो अपना मन से भी हम मान सकते हैं। मान लेते हैं कि लेट क्या करते हैं, क्या करेंगे, लेट वाई बराबर मान लेते हैं, क्या करते हैं, लेट वाई बराबर हम इसको मान लेते हैं एक्स क्यू, ठीक है ना। दिया हुआ नहीं है वाई, लेकिन हम अपना मन से मान लेते हैं कि लेट वाई बराबर एक्स क्यू। अब अपना मन से क्या करेंगे, वही जो हम शुरू किए थे, क्या करे थे कि डी सी डब्ल्यू आर टी एक्स, ये यही किए थे ना पीछे में, जो हम फार्मूला लिखाए थे तो वहाँ पे बोल रहे थे ना कि डी सी डब्ल्यू आर टी एक्स, इसको भूलना नहीं है, हमको डी सी करना है। ये जो हम लिखे ना लेट बाई बराबर एक्स क्यू, अगर हमारा बाई बराबर दिया हुआ रहता बाई बराबर एक्स क्यू का डी सी करिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तब तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन बराबर में कुछ दिया हुआ है ही नहीं, तो फिर हम डी सी कैसे करेंगे। इसलिए हमको अपना मन से क्या करना है कि लेट बाई बराबर एक्स क्यू मान लेना है। मान ली, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, डी सी डब्ल्यू आर टी एक्स, क्या इसका मतलब हुआ, डीसी कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। तब करेंगे क्या, सबसे पहले हम डी लगाएंगे, डीसी जैसे लिखेंगे उसके बाद आगे क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। वाई है तो लिखेंगे वाई, अब बटा, अब फॉर्म में क्या लिखेंगे, डी एक्स, क्या लिखेंगे, डी रिस्पेक्ट किसका, एक्स के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, यानी कि डी वाई अब बटा में डी एक्स, अब लिखेंगे बराबर। अब देखिए डी है तो यहाँ पे लिखेंगे डी, वाई का मान कितना क्या है यहाँ पे, एक्स क्यू है, तो लिखेंगे एक्स क्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स क्यू लिखेंगे। अब देखिए वाटा में क्या हमारा है, डी एक्स, तो लिखेंगे डी एक्स। अब देखिए अभी हम पीछे फार्मूला बताए थे कि डी एक्स के पावर अगर एन, डी एक्स के पावर एन अब अपमान में डी एक्स, यानी कि आपको बोला जाए कि x के पावर n का डीसी क्या होगा, तभी हम क्या बताए थे कि x क्या है, वेरिएबल है, अब पावर n जो है हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसका जगह पे कुछ भी रह सकता है। तो हम क्या किए थे, इसका डीसी पावर को हम आगे ला दिए थे और पावर में एक अपना मन से क्या किए थे, घटा दिए थे। ये किए थे ना डीसी में। तो देखिए x तो यहाँ पे x मिल रहा है, कोई ज़रूरी नहीं कि x नहीं रहेगा, यहाँ पे y भी रह सकता है, z भी कुछ भी रह सकता है, और पावर यहाँ पे n है तो यहाँ पे पावर क्या है, 3 है। तब क्या करेंगे, जिस तरह से n को आगे किए उसी तरह से 3 को भी आगे करेंगे, आगे कर लिए ना। अब क्या किए थे, 3 पावर में घटा दिए थे, अब अपना मन से क्या करेंगे, x के पावर 3 माइनस 1 करेंगे, पावर में अपना मन से घटा देंगे। अब देखिए क्या आया, 3 इंटू एक्स के पावर 3 में 1 जाएगा, घट जाएगा तो कितना होगा, 2 होगा। तो यही हमारा हो गया डी सी, यानी कि डी वाई अपॉन में डी एक्स। हमारा जो एक्स क्यू का जो डी सी हुआ ना, एक्स के पावर 3 का जो डी सी आया कितना है, 3 एक्स के पावर स्क्वायर, 3 एक्स स्क्वायर है, ये रहा हमारा डी सी। बस कितना ईजी है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि किस तरह से डी सी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, लिखा हुआ है टू फाइंड द डी सी ऑफ एक्स के पावर 5 डब्ल्यू आर टी एक्स, यानी कि डी सी करना है एक्स के पावर 5 का, किसके रिस्पेक्ट में, डब्ल्यू आर टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। जिस तरह से अभी हम यहाँ पे डी सी किए थे ना, अपने मन से लेट वाई बराबर किए थे एक्स के पावर 3, उसी तरह से यहाँ क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट कर लेते हैं, वाई बराबर एक्स के पावर 5 है तो एक्स के पावर 5 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे डी सी डब्ल्यू आर टी एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट क्या बोल रहा है, एक्स बोल रहा है ना, तो एक्स ही लिखेंगे। बोलेगा थीटा तो यहाँ लिखेंगे थीटा, यहाँ लिखेंगे। यहाँ बोलेगा जेड तो यहाँ लिखेंगे जेड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब क्या करना है, आगे डी लगाएंगे, उसका वाई है तो लिखेंगे वाई, अपॉन में क्या लिखेंगे, डी एक्स, क्या लिखेंगे, डी एक्स। अब देखिए डी है तो डी लिखेंगे, वाई का मान कितना है, एक्स के पावर 5 तो लिखेंगे एक्स के पावर 5, अपॉन में क्या है, डी एक्स है, क्या है, डी एक्स। अब देखिए अभी बताए थे ना कि एक्स के पावर कुछ भी दिखाई दे, एक्स के पावर कुछ भी दिखाई दे। अब देखिए एक्स क्या रहना चाहिए, हमारा वेरिएबल रहना चाहिए, ये क्या है, वेरिएबल। अब 5 क्या है, कांस्टेंट, 5 क्या है, कांस्टेंट, ऊपर कांस्टेंट रहेगा और नीचे क्या रहेगा, वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट रहेगा। तो क्या करेंगे, पावर को आगे लाना है, अब पावर में घटा देना है, यानी कि एक्स के पावर n, देखिए ना यहाँ पे एक्स के पावर n का डीसी का होता है, पावर को आगे कर दिया, पावर में घटा दिए। उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, पावर को आगे ला देंगे
अब पावर में ये अपना मन से एक को क्या करेंगे 1 घटा देंगे। अब देखिए 5 इंटू एक्स, 5 में 1 जाएगा, 1 घटेगा तो कितना आएगा 4 आएगा। यानी कि हमारा जो DC आया एक्स की पावर 5 का, एक्स की पावर 5 का DC कितना आया तो 5 इंटू एक्स की पावर 4, ये हमारा हो गया आंसर। वहाँ पे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में दिया हो रहेगा कि एक्स के पावर 7 का DC करिए, एक्स के पावर 1/2 का DC करिए, किसी भी तरह से रूट में भी रहेगा, लॉग में पूछा जाएगा, त्रिकोणमिति के रूप में पूछा रहेगा, यानी कि पूछेगा त्रिकोणमिति के रूप में, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रूप में, इन्वर्स वाला भी पूछा जाएगा। तो सारा क्वेश्चन हम कराएंगे। बस अभी थोड़ा सा अभी जो स्लोली क्वेश्चन है उसी को बता रहे, उसके बाद चलेंगे धीरे धीरे आगे, लेवल बढ़ेगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू फाइंड द DC ऑफ एक्स के पावर, कितना लिखा हुआ है 50 लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ है, DCWRTX। सेम वही क्वेश्चन है, बस उसका पावर थोड़ा सा अलग कर देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, सोल्यूशन में लिखेंगे लेट करेंगे, क्या करेंगे लेट y बराबर एक्स के पावर क्या लिखेंगे 50, उसके बाद लिखेंगे DCWRTX। अब तो आपको याद ही हो गया होगा DCWRTX, DC कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कोई पूछे इसका फुल फॉर्म क्या बताना है, DC कर रहे हैं DC विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे डी वाई अपॉन में DX लिखेंगे, उसके बाद D एक्स का मान, पाई का मान क्या है हमारा एक्स के पावर 50 है ना, 50 है, उसके बाद अपॉन में क्या है DX है, DX है। अभी क्या बताए थे, पावर अगर हमारे कांस्टेंट दिखाई दे, अब जो पावर है किस पर रहेगा वेरिएबल पर, वेरिएबल पर पावर अगर कांस्टेंट है तो क्या करेंगे पावर को आगे लाएंगे, यानी कि एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे, पावर को आगे ला देना है। अब पावर में अपना मन से 1 घटा देना है, तो पावर कितना है 50 है, ला दिए आगे। उसके बाद पावर में 1 घटाना है, क्या करना है घटाना है, तो अपना मन से 1 घटाएंगे, 50 में 1 घटाएंगे कितना जाएगा, आ जाएगा 49 आएगा 49। तो ये रहा हमारा DC आंसर कितना 5 इंटू एक्स के पावर, एक्स के पावर कितना आ गया 49। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, लिखा हुआ है टू फाइंड द DC ऑफ 5 इंटू एक्स के पावर 2, यानी कि 5 इंटू एक्स का स्क्वायर DCWRTX करना है हमको, WRT विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो फिर वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसका लिखने का तरीका अलग हो गया। हमको क्या करना है लेट करना है y बराबर 5 इंटू एक्स का स्क्वायर, 5 इंटू एक्स का स्क्वायर, हमको 5 से नहीं डरना है। अब देखिए करेंगे क्या DCWRTX। अब क्या करना है DY, अब अपॉन में क्या लिखेंगे DX, क्योंकि रिस्पेक्ट जो हमारा क्या है एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो नीचे लिखेंगे DX। अब देखिए बराबर में क्या लिखेंगे, अब देखिए थोड़ा, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि D तो D लिखिए, y का मान कितना है, y का मान 5 इंटू एक्स का स्क्वायर, अपॉन में क्या है DX, अपॉन में क्या है DX। अब देखिए थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 5 हमारा क्या है कांस्टेंट है, 5 क्या है हमारा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हमेशा बाहर कर देना है, क्या करना है कांस्टेंट को हमेशा बाहर कर देना है। तो जो भी हमारा कांस्टेंट रहेगा उसको हम बाहर कर देंगे, तो हमारा कांस्टेंट 5 है तो बाहर कर दिए। उसके बाद देखिए DX का स्क्वायर और अपॉन में क्या है DX। अब देखिए 5 को देखिए यहाँ पे हम ढक लेते हैं, तो क्या दिखाई दे रहा है DX का पावर 2 अपॉन में क्या है DX। इस तरह का क्वेश्चन बनाए थे ना अभी, तो एक्स की पावर एन का फॉर्म लगाना है, पावर को आगे लाना है, अब पावर में घटा देना है। तो हमारा 5 क्या है इंटू में 5 इंटू पावर हमारा क्या है 2 है, तो आगे कर दिए, तो अब पावर में घटाएंगे तो क्या होगा 1 आएगा ना, 2 में 1 जाएगा तो 1, तो 1 को लिखा नहीं जाता है। अब देखिए इसको सोल्व कर दीजिए, 5 से इंटू 5 गुना 2 करेंगे कितना आएगा 10 आएगा इंटू एक्स, 10x आएगा। ये रहा हमारा DC, 5 इंटू एक्स के पावर 2 का DC क्या आएगा 10x आएगा। कुछ नहीं किया है, वेरिएबल में हमारा जो कांस्टेंट है ना 5 उसमें इंटू है, यानी कि मल्टीप्लाई होगा। तो हमको करना क्या DC के रूप में 5 जो हमारा है कांस्टेंट है, 5 की जगह कुछ भी रह सकता है, तो जो भी हमारा कांस्टेंट रहेगा गुना के रूप में उसको बाहर कर देना है। अब बाकी जो हम जैसे DC करते हैं उसी तरह से DC कर देना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, टू फाइंड द DC ऑफ एक्स के पावर 1 और अपन में दिया हुआ है 2 WRTX, यानी कि एक्स के पावर 1/2 का हमको DC करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो करना क्या है, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में क्या करेंगे सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट y बराबर क्या करेंगे y बराबर, ये y कोई फार्मूला के रूप में नहीं है, बस मान रहे हैं फंक्शन के रूप में इसको बना रहे हैं। तो y बराबर लिखेंगे एक्स के अपॉन में 1 अपॉन क्या है 2 है, 1 अपॉन क्या है 2 है। अब इसको करना क्या है, वही लिखना है हमको DCWRTX लिखना है। DC कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में। उसके बाद करेंगे DY है तो लिखेंगे y, और अपन में लिखेंगे DX, क्योंकि एक्स से रिस्पेक्ट है तो हम लिखेंगे DX। साफ पीछे नहीं नीचे लिखा जाता है, ऊपर नहीं नीचे लिखा जाता है। अब देखिए
डी लिख दिए, एक्स वाई का मान कितना है हमारा, एक्स के पावर 1/2 और अपॉन में क्या डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हम कौन सा फॉर्मूला बताए थे आपको, पीछे फॉर्मूला बताए थे ना कि एक्स के पावर एन का डी सी किस तरह से किया जाता है, पावर को आगे लाइए और पावर में क्या करिए घटा दीजिए। तो पावर हमारा एन है, ये एन है, ठीक है ना, ये क्या है एन है। तो पावर हमको क्या किए, पावर को आगे लाएं, पावर को आगे लाएं और पावर में क्या किए घटा दिए। ये एक्स नहीं दिख रहा है, ये एन है, क्या है ये एन है, ठीक है। एक्स हमारा ये है, एक्स हमारा क्या है बेस है, तो एक्स हमारा नीचे वाला, ऊपर पावर में एक घटा दिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे देखिए इस्तेमाल करने वाले हैं। एन के जगह पे क्या है 1/2 है, एन की जगह क्या है हमारा पावर में क्या है 1/2, यानी कि 1/2 जो है उसको क्या करेंगे आगे लाएंगे। तो 1/2 को आगे लाएं, अब पावर में क्या करेंगे उसको, पावर में क्या करेंगे -1 को, यानी कि 1 को घटाएंगे। तो पहले लिखेंगे एक्स पावर क्या है हमारा 1/2, अब क्या करेंगे घटा देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, जो भी आएगा आंसर ये इसका रहेगा, क्या रहेगा इसका डीसी रहेगा, इसका डीसी कहलाएगा। अब देखिए एक्स, अब 1 के बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1 है ना। अब इसको आप हल भी कर सकते हैं ना, सोल्यूशन कर सकते हैं ना, क्या होगा 2 होगा, क्या होगा 2, 1 माइनस ये कितने बार में 2, क्या होगा 2 होगा। अब देखिए 1/2 एक्स, अगर हम दो में से एक घटाएंगे क्या होगा -1 और बटा में 2 होगा। अब देखिए 1/2। अच्छा देखिए किसी भी संख्या पे किसी भी यानी वेरिएबल पे अगर पावर, किसी भी संख्या पे अगर कुछ भी अगर कोई व्यंजक है, किसी भी राशि पे अगर पावर माइनस रहता है, उसको अगर हम किसी भी राशि पे अगर पावर माइनस है उसको अगर हम प्लस में करना चाहें तो ऊपर से नीचे लिखेंगे, ऊपर से नीचे लिखेंगे क्या होगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, अब माइनस में रहेगा पावर तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम किसी भी राशि को अगर हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं, बटा में अगर नीचे लिखा हुआ उसको ऊपर ले जाते हैं तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, ठीक है। मतलब उसको चिन्ह जो रहता है ना वो पलट जाता है, उलट जाता है, ठीक है। माइनस प्लस और प्लस माइनस में। तो देखिए एक्स की पावर -1/2 है, माइनस में है ना पावर, उसको हम नीचे ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसको नीचे लिख रहे हैं। तो नीचे लिखेंगे तो क्या होगा, पावर जो हमारा माइनस हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो क्या होगा 1 होगा और 2 तो रहेगा ही। अब देखिए एक्स के पावर 1/2 है। अच्छा बताइए आप रूट का मान क्या होता है, कोई आपसे पूछ दे कि रूट का मान क्या होता है, कोई पूछ सकता है आपसे ना कि रूट का मान होता क्या है। तो रूट का मान कितना होता है 1 होता है, 1/2 होता है, क्या होता है रूट का मान कितना होता है 1/2 होता है, रूट का मान कितना होता है 1/2। यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, कुछ नहीं तो 2 दिखाई दे रहा है। यही अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख दें, यहाँ पावर 3 कर दें, इसको क्या बोलते हैं घन बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि इसका मान क्या है तो इसका मान क्या है 1/3 होगा। अगर आपसे कोई ब्रैकेट दे दे यहाँ पे 4 लिख दे, कहेगा इसका मान क्या है तो 1/4 बोलेंगे, क्या बोलेंगे 1/4, यानी कि पावर यहाँ पे 2 छिपा हुआ रहता है, पावर को लिखा नहीं जाता है। और अगर आपसे पूछा जाएगा 3 का यानी घन वाला पूछा जाएगा तो यहाँ पे 3 लिखिएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर आपसे अगर स्क्वायर वाला पूछा जाएगा यानी कि रूट वाला पूछा जाएगा तो नहीं भी आ सकता है और रह भी सकता है, यानी कि अधिकतर में नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो यानी कि 1/2 का हम मान क्या जानते हैं कि रूट होता है, क्या होता है रूट होता है। तो क्या हम जो हमारा लिखा हुआ है एक्स के पावर 1 और बटा में 2 लिखा हुआ है, हम 1/2 के बदले रूट कर सकते हैं, 1/2 के बदले रूट कर सकते हैं, क्योंकि 1/2 का मान कितना होता है रूट होता है। और रूट में क्या लिखेंगे एक्स, क्या लिखेंगे एक्स। तो देखिए यहाँ से हमको पता चल गया है कि डी एक्स का मान क्या हमारा है एक्स के पावर 1/2 और बटा में एक्स क्या है हमारा एक्स, बटा में क्या है हमारा एक्स है, बटा में क्या है हमारा एक्स है। अब देखिए डी एक्स के पावर 1/2 और बटा में जो हमारा एक्स है, इसका जब हम डी सी किए तो हमारा मान क्या आया, हमारा जो सोल्यूशन होकर आया क्या है उसका मान आया 1 और बटा में क्या है अपन में क्या है 2 × √x, 2 × √x आया, क्या आया 2 × √x। ये हमारा फॉर्मूला है, आपसे पूछा जाएगा कि डी एक्स के पावर 1/2 का डी सी क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो हम क्या मारेंगे सीधा ऑप्शन में 1 और अपन में क्या रहेगा 2 × √x रहेगा, ठीक है ना। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।